चलिए देखिए, तो हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो टॉपिक है, इन टॉपिक से मैं सारे ये लगभग 80% के आसपास क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। ठीक है, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, हालांकि यही पूरे क्वेश्चन नहीं हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं शून्यों की संख्या में, उस टाइप के कुछ प्रश्न हैं, ताकि इन प्रश्नों को हमने लिख दिया है। अब देखिए, एक बार फोकस कर लीजिए इन प्रश्नों को ध्यान से। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरो यानी फाइंड द नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इस टॉपिक पे इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जल्दी सॉल्व करके हम दिखाएंगे, जल्दी सॉल्व करके दिखाएंगे कि देखिए परीक्षा में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, यानी कि 4 से 5 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को कैसे एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यह भी दिखाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को, ये पूरा प्रश्न सॉल्व करने के बाद हम कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास करेंगे, क्या कि नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसका अप्रोच क्या होगा, इसको कैसे समझ पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे आज। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करते हैं। आइए देखिए ये प्रश्न है ना, लगातार नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कहाँ तक 10 तक लगातार संख्याओं का क्या है, मल्टीप्लाई है। इसमें पूछ दिया गया है कि कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। लास्ट में जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा लास्ट में, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। हालांकि देखिए ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपका लास्ट में 36 28 800, यही पूरा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 36 28 800, यानी कि देखेंगे तो अंत में कितने हैं जीरो, 1 2, यानी कि 1 से लेकर के अगर 10 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, गुणन करें, तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, 2। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, तो ऐसे ही हम चीज़ों को करके देखिए फटाफट दिखाते हैं। ठीक है, हर प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, चलिए तो आइए देखिए, आप ये तो समझ गए ना। अब देखिए, अगर इस प्रश्न को भाई अब इतना बड़ा नंबर है तो हम गुणा करके तो हम सारे प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाएंगे, देखिए क्या लॉजिक है। अब सबसे पहले देखिए, लगातार जब संख्याएं होती हैं तो क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। जो अंतिम संख्या होती है उसमें 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करिए, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 2। इसमें ये भी क्या लगातार संख्या है, लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया है, कहाँ तक किया गया है, 100 तक। कहाँ तक किया गया है, 100 तक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या 5 दूना 10 20, यानी कि आप 20 में फिर क्या करेंगे, 5 भाग करेंगे, 5 चौका 20, यानी कितना हो गया, 4, यानी टोटल कितना हो गया, 24। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 24। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 24। ठीक है बच्चों, तो आइए इस प्रश्न को भी देखिए। यहाँ पे क्या है, इसमें इसमें क्या है, 2 का गैप है। ठीक है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, इसमें 2 का गैप है। ठीक है, तो अगर इसको हम इसमें निकालना हो शून्यों की संख्या, तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो 2 बहुत ज़्यादा बार आ जाएगा। ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा बार आ जाएगा, यानी 5 कम बार आएगा, इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब 50 में फिर 5 से क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करिए, क्या है, 5 दाम 50 और फिर 5 दूना 10, यानी क्या आ जाएगा, 10 2 12, यानी 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 2 12 आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही इसमें देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 के 9, 3 दूना 6। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे, अब क्या हो गया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यानी टोटल कितना हो गया आंसर, 7। टोटल कितना हो गया आंसर, 7। ठीक है, ऐसे ही देखिए, थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। वैसे तो आपको समझ में आना भी चाहिए, मैं ऐसे बता ही रहा हूँ कि आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कितना गैप है, 10 का है, लेकिन 10 20 30 40 इन सभी संख्याओं का क्या है, मल्टीप्लाई है। इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 से भाग करेंगे। अब जैसे 10 से भाग करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, कटेगा ना। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, इसका मतलब यहाँ पे जो बचेगा ना वो क्या होगा, 10, यानी 10 जीरो आएंगे ही आएंगे, 10 जीरो आएंगे और एक्स्ट्रा कितना आएंगे, एक्स्ट्रा कितना आएंगे, यानी 10, ये जो 10 आया ना, इसमें 10 से
इसमें क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। जैसे 5 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा 2 बार, यानी आपका आंसर क्या आ गया 12। यानी इस प्रश्न में टोटल जीरो कितने आएंगे, टोटल जीरो कितने आएंगे, दोबारा आएंगे। इसमें देखिए ऐसे इसमें यहाँ डबल जीरो है ना, डबल जीरो से क्या करिए, डबल जीरो काट दीजिए, डबल जीरो काट दीजिए, ठीक है, डबल जीरो काट देंगे, ठीक है। कितना बचा 100। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 आएंगे ही आएंगे, 100 आएंगे ही आएंगे, 100 जीरो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा कितना आएंगे, एक्स्ट्रा कितना आएंगे, देखिए कितना आएंगे, फिर 100 में क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, कितना बच जाएगा, मतलब टोटल कितना आएगा 100 में टोटल जीरो कितने आएंगे, तो कितने आएंगे 24। यानी टोटल आंसर कितना हो गया 124, ठीक है। टोटल आंसर कितना हो गया 124, ठीक है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को, ये क्या है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई है, यानी कि विषम संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, विषम संख्याओं का गुणनफल है। आपको पता है कि भाई जीरो कैसे आता है, 2 और 5 का जब पेयर बनता है, 2 और 5 का पेयर बनने से ही क्या होता है, जीरो मिलता है। यानी इसमें कहीं भी 2 आपको नहीं मिलेगा, 5 तो मिलेगा लेकिन 2 कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे, मतलब कोई भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं आएगा। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, सीरीज 5 से स्टार्ट हो रही है, यानी 5 से सीरीज स्टार्ट हुई है। 5 से सीरीज स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि इस सीरीज में, इस श्रृंखला में 5 ज़्यादा बार आएगा, और जो अब 5 और 2 के होने से ही, 5 और 2 के पेयर से ही क्या हमें जीरो मिलता है। यानी इसमें 5 जो है ज़्यादा बार आएगा, 2 कम बार आएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए गैप ना, 5 गैप ना, तो गैप है इसलिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 5 से भाग कर लीजिए, ठीक है। तो 5 से भाग करके आप क्या कितने बार जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 20 बार, ठीक है। अब इसमें जो है 2 से भाग कर लीजिए। जब 20 में 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 2 दहा 20 यानी 10, फिर 2 बचे 10, ठीक है, फिर 2 दूना 4, ठीक है। यानी टोटल नंबर अब जीरो कितने हो गए, 10 बाई 15, 15 2 17, यानी 17 क्या होगा आपका आंसर, 17 क्या होगा आंसर, ओके। यानी इस क्वेश्चन में टोटल आंसर कितने आएंगे 17, ठीक है। ऐसे ही इस प्रश्न को देखिए, इसमें देखिए, इसमें जीरो कितने हैं, टोटल जीरो कितने हैं इस प्रश्न में, देखो 3 तो यहाँ है, 3 2 5 5 2 7 7 1 8, इस प्रश्न में कितने जीरो हैं 8, ठीक है। देखिए 300 फैक्टोरियल है, 300 क्या है फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो होंगे, दाएं साइड लास्ट में कुल कितने जीरो होंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 300 में क्या करेंगे ऐसे प्रश्न को, इसका मतलब फैक्टोरियल 300 क्या करता है, फैक्टोरियल 300 का मतलब होता है कि लगातार 1 से लेकर के 300 तक संख्याओं में, 1 से लेकर के 300 संख्याओं के बीच जो मल्टीप्लाई है उसमें जीरो कितने आएंगे। तो क्या करेंगे, सीधे 300 में क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब 300 में 5 से भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, देखिए 5 भाग करिए 5 छक्का 30, फिर 5 का भाग करिए 12 बचे 60, फिर 5 से 5 दूना 10, ठीक है, बस यही रुक जाइए। इसमें जीरो पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको मानेंगे बिल्डिंग, ये फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग उसी को बोलेंगे। यानी ऊंची बिल्डिंग को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, ऊंची बिल्डिंग को छोड़ो और बाकी सबको जोड़ो, तो क्या होगा 60 10 70 70 2 72 72 2 74, आंसर कितना आएगा 74। इसका आंसर क्या आ गया 74, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 74, ओके, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखने का मतलब क्या है, ये भी क्या है फैक्टोरियल 53 है, ये भी फैक्टोरियल 47 है, फैक्टोरियल 39 है। तो सीधे इसमें क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़िए। अगर 5 डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या मिलेगा, डिवाइड करिए तो क्या आएगा, ये 53 में डिवाइड करेंगे क्या कितना बच जाएगा, 5 दहा 50, 10 बार जाएगा। फिर 10 में 5 डिवाइड करिए, 10 में फिर 10 में 5 से करेंगे तो क्या आ गया 5 दूना 10, यानी इसमें क्या आ गया, इसमें तो 12 आ गया, फिर प्लस कितना आएगा, इसमें देखिए 5 बटे 40, 5 9 45, 5 9 45, फिर 5 एकम 5, इसमें कितना आ गया 10 आ गया, इसमें कितना आएगा प्लस 5 7 35, 5 7 35 और 5 एकम 5, यानी 10 ये क्या होगा 10 10 20 20 2 22 और 22 8 30, यानी टोटल कितना आ गया 30। यानी इस वाले प्रश्न में टोटल आंसर कितना आएगा 30, यानी 30 जीरो आएंगे, ठीक है, 30 जीरो आएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए
ये देखिए ये पावर क्या है, पावर सेम है। अगर पावर सेम होगा तो क्या करेंगे, नीचे देखिए, नीचे पर नंबर को नीचे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी लगातार संख्याएं हैं। कहाँ तक है, 38 तक है। तो सीधे क्या करेंगे, 38 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करके निकालेंगे। तो 5 से 35 और 5 से कम 5, कितना आ गया, 8। और जो पावर सेम है ना, पावर सेम होने की वजह से क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 20, 8 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 160। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 160। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 पावर 121 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 3 पावर 121 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पावर 2 होगा, माइनस यहाँ क्या होगा, 3 होगा, यहाँ क्या होगा, 1 होगा ना। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे, 1 पावर 119, 2 के पावर 119 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, 2 के पावर 2 होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2, यहाँ पे क्या होगा, 1 5 मिला, और देखिए 1 5 मिला और 2 के पावर 119 है, यानी 2 बहुत सारे हैं। ठीक है, और जब 5 और 2 का पेयर बनता है तभी 0 मिलता है। तो 5 तो 1 ही मिला और 2 बहुत सारे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ 1 0 आएगा। ठीक है, 5 2 10, यानी केवल 1 0 आएगा। ठीक है, कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा, 1 0 आपका आंसर होगा। ठीक है, 1 0 आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, अब चलिए, अब बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ओके, तो अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आपको मैं कॉन्सेप्ट अब पढ़ा दूंगा, अभी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा दिया, ठीक है, तो फिर से इन सभी क्वेश्चन को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद अब फिर से लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊँगा उसी प्रकार से आप लगाने का प्रयास करिएगा। आप क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर लेकिन ध्यान से अभी आप देख लेंगे, तब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पहले देखिए, ज़्यादा हंसने और मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए, तो देखिए, अगर कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, देखिए हम जैसे संख्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 7 गुणे 19 गुणे 7 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 25। ठीक है, बोल दें इसमें इस संख्याओं के मल्टीप्लाई में कुल कितने जीरो होंगे, यानी जीरो पता करिए, जीरो फाइंड करिए। ठीक है, जीरो फाइंड करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि 19 गुणे 23 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 27 गुणे 8। ठीक है, इसमें जीरो कितना होगा, इसमें जीरो कितना होगा। ठीक है, इसमें जीरो कितना होगा। ठीक है, अब बताइए। और एक नंबर लिखते हैं, यही 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इसमें जीरो कितने होंगे। ठीक है, इसमें जीरो कितने होंगे। ठीक है, इसमें जीरो कितने होंगे। देखिए 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और शायद समझा पाऊंगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, और क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, तब अब देखिए इस वाले प्रश्न में इस वाले प्रश्न में क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए भाई, जीरो किस पे डिपेंड होता है। जीरो जो है यानी शून्य किस पे डिपेंड होता है। शून्य किस पे डिपेंड होता है बताइए। शून्य डिपेंड होता है 5 और 2 के मल्टीप्लाई पे। 5 और 2 के मल्टीप्लाई पे ही डिपेंड होता है शून्य। यानी जब 5 और 2 का पेयर बनेगा तभी किसी भी सीरीज में किसी भी संख्या में जीरो बनेगा। ठीक है, 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा उस संख्या में, तो उस संख्या के फैक्टर में तो जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए, इस वाले प्रश्न में देखिए 5 तो है लेकिन कहीं 2 है, कहीं 2 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जीरो कितना आएगा, 1 भी नहीं। ठीक है, जीरो एकदम नहीं आएगा ना, जीरो मतलब शून्य नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जीरो क्या होगा, नहीं आएगा, नहीं है। शून्य क्या है, नहीं है। यहाँ पे इस वाले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे 2 तो है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 को लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 है। देखिए 2 तो है लेकिन 5 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इस वाले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे देखिए 5 भी है
और 2 भी है, ठीक है। लेकिन देखिए 2 कितने बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ है, और 2 पावर 2 यहाँ, एक बार यहाँ भी है। लेकिन देखिए 2 यहाँ कितने बार मिला है इस वाले क्वेश्चन में, 2 कितने बार मिला, आप देखेंगे 1 बार और 2 बार और 3 बार, यानी कि 2 कितने बार मिला, 3 बार, 1 और 2 यहाँ, 3 बार 2 मिला। और लेकिन 5 कितने बार मिला, 1 बार। यानी कि यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जीरो जो है 2 और 5 के नंबर पे, 2 और 5 के पेयर पे ही डिपेंड होता है, 2 और 5 के पेयर पे ही डिपेंड होता है। यानी जीरो बनना 2 और 5 के मल्टीप्लाई पे ही डिपेंड होता है, और किसी के फैक्टर के मल्टीप्लाई पे नहीं, ठीक है। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संख्या हो, उस संख्या में 5 जितने बार, मतलब मान लीजिए 5, अगर मान लीजिए अगर 50 है, ठीक है, 50, अगर 50 का फैक्टर करें, ठीक है, 50 का अगर फैक्टर करें, यदि 50 का क्या करें, फैक्टर करें, यदि 50 का हम फैक्टर करें, ठीक है, 50 का फैक्टर करें, तो 50 का फैक्टर करने पर क्या मिलेगा, आप कहेंगे 5 पावर 2 गुणे 2, यानी 5 × 25 × 50। आप देखेंगे 50 के फैक्टर में क्या मिलेगा आपको कि 5 की पावर 2, यानी 5 2 बार आया है और 2 केवल 1 बार आया है। यानी कि जीरो उस पर भी डिपेंड होगा जो इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी, जीरो उस पर डिपेंड होगा जिसमें से 5 और 2 में से जिसकी संख्या सबसे कम होगी। यानी देखिए 2 पावर 1, यानी 2 1 बार आया है, 5 ज़्यादा बार आया है, यहाँ पे 2 कम बार आया है, 5 ज़्यादा बार आया है, तो जीरो कितना बनेगा, जो कम बार आया है, यानी 2 पावर 1, यानी कि 1, यानी जीरो कितना बनेगा, 1, ठीक है, जीरो कितना बनेगा, 1, यानी कितना जीरो होगा, शून्य कितने होंगे, 1, ठीक है, ओके। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 ज़्यादा बार आया था, कम बार कौन आया था, 5, इसका मतलब जीरो कितने आएंगे, जीरो किस पे डिपेंड होगा, 5 पे, 5 के आने पे डिपेंड होगा, ठीक है। 5 1 बार आया ना, इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन में जीरो कितना बनेगा, जीरो कितने बार आएगा, 1 बार, ठीक है, जीरो 1 आएगा, ठीक है, जीरो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आइए तब आगे, अगर ये समझ में आ गया हो तो अगला पॉइंट, अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल हो, यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बोल सकते हैं या पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बोल सकते हैं, यानी लगातार पूर्णांकों का गुणनफल, जैसे देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, कहाँ तक, हम कहते हैं 80 तक है, ठीक है, कहाँ तक है, 80 तक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यानी शून्यों की संख्या, दाएं साइड के अंतिम स्थान में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कहने का साफ मतलब है कि इस प्रश्न में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी दाएं के अंतिम स्थान पे। तो देखिए आप क्या करेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसमें पता कर लीजिए 2 कितने बार आया है और 5 कितने बार आया है। तो पता करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है, ठीक है, क्या है वो, देखिए। तो तुरंत क्या करेंगे, आपको पता है, देखिए जब भी सीरीज लगातार चलेगी, लगातार संख्याओं का गुणनफल होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसमें 2 ज़्यादा बार आएगा, तो ज़्यादा बार और 5 कम बार आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें देखना है कि 5 कितनी बार आया होगा, इसका मतलब क्या है, सीधे क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या, जब लगातार संख्याओं का गुणनफल हो तो लास्ट वाली संख्या में क्या करते हैं, 5 से भाग करके क्या निकाल लेते हैं कि 5 कितनी बार आया है, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसकी लास्ट संख्या क्या है, 80 में क्या करिए, 5 से भाग करिए, तो क्या हो गया, 5 यानी 16 85, फिर 5 3 15, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, पता कर लेंगे अब कितनी बार 5 आया है। तो देखिए 5 कितनी बार आया है यह पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको मानते हैं फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर है, यानी इसको हम कहेंगे ये सबसे निचली बिल्डिंग, ये ऊपरी बिल्डिंग, ये सबसे ऊपरी बिल्डिंग, हम क्या बोलेंगे, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग, यानी क्या बोलेंगे इसको, सबसे ऊंची बिल्डिंग। तो सबसे ऊंची बिल्डिंग को छोड़ो और बाकी सबको जोड़ो, यानी ऊंची बिल्डिंग को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो। तो अगर जोड़ेंगे क्या होगा, 16 3 क्या हो जाएगा, 19, 16 3 क्या होगा, 19, यानी 19 बार जो है 5 आएगा इस संख्याओं के गुणनफल में, यानी लगातार 80 तक की संख्याओं के गुणनफल में 5 कितनी बार आएगा, तो 19 बार आएगा।
ठीक है। 5 कितनी बार आएगा, तो 19 बार आएगा। अब कहेंगे 19 बार आएगा, इसका मतलब क्या होगा, 19 बार आएगा, इसका मतलब क्या होगा, 19 जीरो होंगे, 19 जीरो होंगे, ठीक है। जीरो कितने होंगे, 19 जीरो, ठीक है। जीरो कितने होंगे, 19 जीरो होंगे, ठीक है। अगर हम करें ऐसे ही कि 25 लगातार, जैसे एक क्वेश्चन और है, 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डाटा तक, कहाँ तक, 100 तक। ये प्रश्न हो गया। हम कहते हैं इस प्रश्न में जीरो कितनी बार आएगा, जीरो कितनी बार आएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। इस प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना था। आप क्या करेंगे, सीधे आपको पता है ना, जब लगातार संख्याएं हैं इसका मतलब क्या होगा, 2 तो बहुत अधिक बार आएगा और हम 5 कम बार आएगा, तो जो कम बार आएगा वही क्या होगा, आपका उतना ही जीरो होगा, उतना ही क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि हमें पता है, वी नो डैट कि 2 और 5 के मल्टीप्लाई पे ही 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही क्या बनता है, जीरो, ठीक है। तो 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही जीरो बनता है, तो यानी 2 तो अधिक बार आएगा लेकिन 5 कम बार आएगा, तो कम बार आएगा तो इसका मतलब हम खाली 5 निकाल लें कि 5 कितने बार आएगा, उतना ही जीरो होगा, ठीक है, उतना ही जीरो होगा। तो हमें पता, यानी ये निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे अंतिम वाली संख्या को देखते हैं। सबसे अंतिम संख्या क्या है, 100 है। तो क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूना 10, फिर भाग जा रही तो लेके जाएंगे, 5 जो को 20, ऊपर बिल्डिंग को छोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़िए, क्या होगा, 20 4 24, यानी कि इस 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर के लगातार 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में जीरो कितने बार आएगा, तो 24 बार जीरो आएगा, 24 जीरो आएगा, ठीक है। 24 जीरो आएगा, ठीक है। कितना जीरो आएगा, 24 जीरो आएगा। ये क्लियर है, कितना जीरो आएगा, तो 24 जीरो आएगा। चलिए, ये बात समझ में आई। आइए थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याओं का गुणनफल, यानी जब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे 17 डाट कहाँ तक, मान लीजिए कहाँ तक, 99 तक, ठीक है। कहाँ तक, 99 तक। इसमें जीरो कितने होंगे, इसमें जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि जब ऑड संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कहीं नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें 2 आता ही नहीं है। भाई विषम संख्या उसे ही कहते हैं जो दो से न कटे, जो 2 से न कटे। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से नहीं कटती है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 तो कहीं आएगा नहीं, 2 तो कहीं आएगा ही नहीं, 5 तो आएगा, 5 कई बार आ जाएगा, लेकिन 2 कहीं नहीं आएगा। और हमें पता है कि जीरो आने का कारण क्या होता है, 2 और 5 का पेयर। जीरो आने का कारण क्या होता है, 2 और 5 का पेयर। तो इसमें 2 और 5 का पेयर कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो बन जाएगा, 5 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जीरो जो है नहीं आएगा, ठीक है। जीरो क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है, जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए, ये बात समझ में आई। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, ठीक है, एक प्रश्न और देख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं, अब ध्यान बताइएगा। जैसे पहला प्रश्न लिखते हैं, मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे कहाँ तक, 30 तक है। इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे। आप क्या करेंगे, अब देखेंगे ये लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है, लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है, कहाँ तक है, 30 तक है। तो क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए, ठीक है, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग करेंगे, ठीक है। इसका मतलब भाग करिए, तो कितना बच जाएगा, 5 से 5 छका 30, एक बराबर जाएगा ना, 5 एकम 5। अब जैसे देखिए 5 से कम आ गया ना, रिमाइंडर आ गया ना, इसका मतलब क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, यानी ऊंची बिल्डिंग को छोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे। क्या हो गया, 6 1 7, यानी क्या आ गया, 6 1 7, यानी 7 शून्य आएंगे, 7 शून्य आएंगे इसमें, ठीक है। देखिए यानी कि एक फर्स्ट जो टाइप है ना, फर्स्ट टाइप जो है समाप्त होता है, फर्स्ट टाइप जो है समाप्त होता है। अब देखिए सेकंड टाइप में क्या आता है, सेकंड टाइप में क्या आएगा, अगर सेकंड टाइप में क्या आएगा, मान लीजिए प्रश्न ऐसे करेगा, 2 4 6 8 10 12 कहाँ तक, मान लीजिए 100 तक, ठीक है। इस प्रश्न में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, लगातार संख्याओं का गुणनफल नहीं है, लगातार नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं है,
तो जब लगातार नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, गैप है ना, गैप है, दो का गैप है ना, तो क्या करेंगे आप? सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे, सीधे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो क्या मिलेगा? 50 मिलेगा, 2 × 5 = 50, ठीक है, 2 × 50 100 होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ 0 मिल जाएगा, यानी इसमें 5 की, देखो 2 तो बहुत बार आएगा, यानी हमें 5 पता करना है, 5 कितने बार आएगा, खाली 5 को पता कर लीजिए आपका आंसर, ठीक है। तो 5 10 में 50, फिर 5 दूना 10, ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, तो क्या हो गया, 10 2 12, यानी क्या हो गया 12 5, यानी 12 ठो 5 मिलेंगे, यानी 2 से लेकर के 100 तक के संख्याओं में 12 5 मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा 12। ओके, चलिए ठीक है, तब हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए ऐसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न है 4 8 12 4 8 12 16 डॉट डॉट कहाँ तक, 96 तक, ठीक है, कहाँ तक, 96 तक। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? आप क्या करेंगे, 4 से सीधे इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 4 × 4 सॉरी 4 दूना 8 और 4 चौको 16, ठीक है, यानी 24, ठीक है, 24 आएगा। यानी अब 24 में चेक करेंगे कितना 5 आ रहा है, ठीक है, कितना बार 5 आ रहा है, तो क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 को 20, ठीक है, 5 को 20, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा ना, इसका मतलब क्या, ऊपरी बिल्डिंग को ऊंची बिल्डिंग को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, यानी मतलब 4, यानी 5 कितने बार आएगा, 4, यानी 5 कितने बार आएगा, 4, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तब शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4, तब शून्य कितने होंगे, 4, ठीक है, तब शून्य कितने होंगे, 4। ओके, क्लियर है। ऐसे ही आगे जैसे 3 6 9 12 डॉट डॉट कहाँ तक बोलिए, 96 तक कर देते हैं, 96 तक कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें बताइए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 का गैप है ना, देखिए यहाँ 4 का गैप था इसलिए 4 से भाग किए, यहाँ 3 का गैप है, इसलिए क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, ठीक है, जो आएगा उसमें निकालेंगे कितना बार 5 आ रहा है, ठीक है, उसमें निकालेंगे कितने बार 5 आ रहा है, तो 3 तरीके 9 और 3 दूना 6, यानी 32 आया ना, 32 में पता करेंगे कितना बार 5 आ रहा है, ठीक है, तो 5 × 6 = 30 और 5 × 1 = 5, कितना बार आया, ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, तो 6 × 1 = 7, यानी 7 आ रहा है ना, यानी क्या होगा 70 होंगे, फिर आपका 70 होंगे आपके आंसर, ठीक है, 70 होंगे आंसर, 70 होगा आपका आंसर, ठीक है। आइए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप थर्ड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है 10, जैसे 10 गुणे मतलब क्या है, शुरुआत क्या होगा, शुरुआत 1 0 से स्टार्ट हो, जब 1 0 से स्टार्ट हो, यानी 10 से 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे कहाँ तक 100 तक, ठीक है, कहाँ तक 100 तक, ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, देखिए 10 स्टार्ट हुआ है, 10 मतलब क्या, जब स्टार्ट 1 0 से हुआ हो, 1 0 से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। तो जब 1 0 से स्टार्ट हुआ होगा उस समय क्या होगा, क्या करेंगे, तुरंत इसे भी भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, कितना बचा, क्या बचा 10। इसका मतलब क्या है, ये वह है कि 10 0 आएंगे ही आएंगे, जब क्या हो, स्टार्ट क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं, जब स्टार्ट शून्य या 10 से हो, शून्य या जब स्टार्ट 1 0 से हो, ठीक है, 1 0 से हो, ठीक है, 1 0 से हो, देखिए यहाँ पे 1 0 है ना, 1 0 से स्टार्ट हुआ है, तो भाग करेंगे क्या होगा, 1 0 कैंसिल होगा और जो बचेगा वो क्या होगा, उतने शून्य आएंगे ही आएंगे, कितना बचा 10 0 आएंगे, एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो जो ये बचा है ना, ये काटने के बाद जो बचा है उसी में क्या करेंगे 5 से भाग करके पता करेंगे 5 कितने बार आया है, तो 10 में भाग करिए, 10 है ना, 10 में 5 भाग करिए, सॉरी ऐसे कर लीजिए, 5 दूना 10, यानी कितना बार गया 2, यानी कि 2 ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, यानी 2 क्या होगा, 2 और शून्य आएंगे, यानी क्या होगा 10 2 12, यानी 12 शून्य आएंगे, टोटल कितने होंगे शून्य 12, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम कहें 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे कहाँ तक 200 तक, ठीक है, कहाँ तक 200 तक। तो अब क्या करेंगे, तुरंत एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ कैंसिल होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या बचा, यानी 20 जीरो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 20 जीरो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो क्या है यहाँ क्या बचा था 20 ना। अब 20 में निकालेंगे शून्य कितने आएंगे, तो 20 में जितने बार 5 आएगा भाग करने पे उतना ही क्या होगा, शून्य आएगा। तो 20 में क्या करिए 5 से भाग कर दीजिए, 5 को 20 यानी 4, ठीक है, यानी 4 को और ऐड कर दीजिए, क्या होगा 20 4 24, यानी 24 शून्य आएंगे, ठीक है। कितने शून्य आएंगे 24, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए तब, और क्लियर हो गया हो तो ठीक है। अगर एक जीरो से स्टार्ट जब ना हो तो, अगर एक जीरो से स्टार्ट ना हो तब, अगर डबल जीरो से स्टार्ट हो तब, डबल जीरो से स्टार्ट होगा तब क्या करेंगे, जब संख्या डबल जीरो से स्टार्ट हो, जैसे कि 100 गुणे 200, 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400 गुणे डाट कहाँ तक 10,000 तक, ठीक है, 10,000 तक। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, डबल जीरो यहाँ, डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। क्या बचा 100, ठीक है, कितना बचा 100, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए डबल था ना, डबल जीरो था ना, 2 था ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ 100 बचा था, तो इसका मतलब 100 दूना 200, यानी 200 जीरो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। डबल जीरो था इसलिए क्या होगा 2, इसमें जो यहाँ बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 दूना 200, यानी 200 जीरो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो क्या था 100, तो 100 में पता कर लीजिए, 100 में पता कर लीजिए 5 कितने बार आएगा, 100 में 5 कितने बार आएगा, 100 में 5 कितने बार आएगा, तो 5 से दूना 10, ठीक है। अब 500 नहीं सुनना, यानी अब 5 को 20, ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, तो 20 4 24, यानी 24 को और ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 224, ठीक है, 224 क्या होगा 224, ठीक है, यानी 224 जीरो आएंगे, ठीक है, 224 जीरो आएंगे, ठीक है। आइए आगे, ऐसे ही अगर स्टार्ट का हो, स्टार्ट अगर डबल जीरो से ना हो, ये क्या डबल जीरो से था ना, 2 जीरो से स्टार्ट था ना, अगर 2 जीरो से स्टार्ट ना हो, यानी 2 जीरो से स्टार्ट ना हो, यानी कि क्या हो 3 जीरो से स्टार्ट हो, क्या हो 3 जीरो से स्टार्ट, यानी क्या 1000 से स्टार्ट हो, 1000 गुणे 2000, 1000 गुणे 2000 गुणे 3000, ठीक है, गुणे डाटर कहाँ तक, मान लीजिए 1 लाख तक, ठीक है, 1 लाख 2 2 4 5, 1 लाख तक, ठीक है, 1 लाख तक, ओके, 1 लाख तक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ ट्रिपल जीरो है, यहाँ 3 मानेंगे, ठीक है, ट्रिपल जीरो यहाँ 3 जीरो कैंसिल, क्या हुआ 100 तिहाई 300, यानी 300 जीरो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा कितना आएगा, यहाँ क्या बचा है 100 ना, तो 100 में पता कर लीजिए 5 कितने बार आएगा, 100 में पता कर लीजिए आप 5 कितने बार आएगा, तो क्या करेंगे 5 भाग करिए, कितना बार आएगा 5 दूना 10, फिर 5 से भाग करिए, 5 को 20, ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, तो यहाँ क्या होगा 24, यहाँ 24 को क्या करेंगे, यहाँ 24 जो है एक्स्ट्रा ऐड होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 324, यानी आंसर क्या आ जाएगा 324, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 324, ठीक है। इस वाले प्रश्न में आपका आंसर क्या आएगा 324, ठीक है, 324 जीरो आएंगे टोटल, 300 अगर मल्टीप्लाई किया जाए सबका तो 324 जीरो आएंगे, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ये तो क्या था आपका शॉर्ट तरीका था, ये क्या था शॉर्ट तरीका, लेकिन इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक क्या है इसमें, थोड़ा सा अगर ये भी बता देते हैं आपको लॉजिक क्या है। यहाँ पे देखिए 100 है, यानी 100 को अगर कॉमन ले लें, यानी 100 है ना, इसका मतलब क्या है, अगर 100 कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं
100 गुणे 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं डॉट डॉट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते थे, ठीक है, ओके, ठीक है। यानी कि 100 गुणे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं, ठीक है, 100 गुणे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 100 जो है देखिए, यानी 100 कितने बार आया, 100 जो है कितने बार आया है 100 बार, 100 कितने बार आया है 100 बार, ठीक है, 100 कितने बार आया है 100 बार, ठीक है। बाकी और क्या है अंदर, 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक 100 बार, 100 तक, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये देखिए, यानी कि अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 100 क्या लिख सकते हैं 100 की पावर 2, यानी 100 की पावर 2 की पावर क्या हो गया 100, यानी ये लिखेंगे ना। और 1 से लेकर के देखिए लगातार संख्याएं हैं, लगातार 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का गुणनफल है। इसमें कुल कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे कितना जीरो आएगा, तो आप कहेंगे 24 जीरो आएगा, ठीक है। तो 24 जीरो ये, और इसमें कितना हो गया 100 की पावर 2 की पावर 100, यानी क्या हो गया 200, यानी 200 यहाँ 200 यहाँ और 24 ठो यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया 224, ठीक है। ये क्या हो गया थोड़ा सा डिटेल मेथड हो गया, ये क्या हो गया डिटेल मेथड से हो गया, ठीक है, डिटेल मेथड से हो गया, ठीक है। आपका आंसर, ठीक है, आपका आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और है जो हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप क्या है, अगला टाइप क्या है बताइए। अगला टाइप है जब देखिए, जैसे अगर यहाँ पे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, इन संख्याओं में कितने जीरो होंगे, इन संख्याओं में कितने जीरो होंगे। जब जोड़ेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो दाएं साइड मतलब कितने जीरो आएंगे अंत में, यानी अंतिम संख्याओं में संख्या के अंत में दाएं साइड कितने जीरो आएंगे, ठीक है। संख्या के अंत में दाएं साइड कितने जीरो आएंगे, तब कितना आएंगे। तो सबसे इसका मतलब क्या है, जब लगातार जीरो बढ़ रहा हो और संख्याओं को जोड़ी जा रही है। देखो 10, जैसे 10 फिर 100 एक जीरो बढ़ा, फिर 1000 में 1 जीरो और बढ़ा, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख। तो इसमें सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे, सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे कितना है 10, इसमें कितना जीरो है 1 जीरो है, यानी 1 जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पे जैसे उनका 20, ठीक है, 20 प्लस 40, 20 प्लस 400, ठीक है, 20 प्लस 200 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 20,000, ठीक है। इसमें जीरो कितने, जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो दाएं साइड, यानी संख्या के अंतिम में दाएं साइड कितने जीरो मिलेंगे, संख्या के अंतिम में दाएं साइड कितने जीरो मिलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 20 में कितना जीरो है 1, इसका मतलब क्या होगा 1 जीरो है, इसका मतलब क्या होगा आपका आंसर 1 जो है, यानी 1 जीरो क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, जैसे जोड़ने का तरीका क्या होगा, जोड़ने का तरीका क्या होगा, जैसे देखिए जोड़िए, पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले 20,000 लिखेंगे, 20,000, ठीक है, 20,000 लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे 2,000, ऐसे जोड़ेंगे ना, 2,000 1 2, यानी 2,000 जोड़ा, फिर क्या लिखेंगे 200, यानी 200, फिर क्या लिखेंगे 20, जोड़ी देखिए 0 2 2 2 2, यानी इकाई अंक पे क्या मिला 0, यानी कितना जीरो, इस संख्या को जोड़ने पर, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना जीरो मिला, तो कहेंगे 1 जीरो मिला, ठीक है। एक क्लियर है। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे जैसे हम कह दें 1 का स्क्वायर गुणे 2 का
एक मान लीजिए, चलिए ठीक है, एक पावर मान लीजिए 20, एक के पावर 20 गुणे 2 के पावर 20 गुणे 3 के पावर 20, ठीक है, गुणे 4 के पावर 20, डॉट डॉट कहाँ तक 20 के पावर 20 के पावर 20। इसमें इस संख्या में ये जो नंबर इन संख्याओं का जब मल्टीप्लाई किया गया है, इन संख्याओं के मल्टीप्लाई में जीरो कितने आएंगे, यानी फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या है, देखिए इसमें सबका पावर देखिए, सबका पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, यानी पावर क्या है आपका, सेम है। जब पावर सेम हो, ठीक है, जब पावर सेम हो तो उसके बेस को देखेंगे, क्या बेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी एक आपको क्या मिल रहा है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल रहा है, यानी एक लगातार संख्या मिल रही है, कहाँ तक, 20 तक, एक लगातार संख्या मिल रही है, कहाँ तक, 20 तक। जब लगातार संख्या आपको मिलती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जीरो निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, यानी क्या है, कहाँ तक, 20 तक, यानी क्या करेंगे, 20 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे सीधे, तो 5 को 20, ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, यानी 4, यानी कितने मिले, 5 कितना मिला, 4, यानी 4 मिला ना, यानी 4 जीरो। लेकिन पावर क्या है, पावर सेम है ना, हर जगह कितना पावर था, 20, तो यानी पावर का क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 20 को 80, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80, ठीक है, 80 मिलेगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, जैसे एक पावर क्या होगा, एक के पावर हो गया 15 गुणे 2 के पावर 15 गुणे 3 के पावर 15 गुणे 4 के पावर 15 गुणे कहाँ तक, आप कहेंगे 60 तक, 60 के पावर 15, ठीक है, 60 के पावर 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पावर क्या है, पावर आपका क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, क्या है, 15 है, ठीक है, पावर क्या है, 15 है, लेकिन क्या है, पावर क्या है आपका, सेम है ना, पावर सेम। अगर पावर सेम है तो उसके बेस को देखेंगे, बेस क्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कहाँ तक है, 60 तक, यानी एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई है, यानी लगातार पूर्णांक संख्याओं का मल्टीप्लाई है, तो इसमें जीरो निकालना बहुत आसान है, आपको निकालना बार बार सिखाया हूँ। क्या यानी क्या करना होता है, अंतिम संख्या को चूज करिए और उसमें क्या करिए, 5 से भाग कर दीजिए, अंतिम संख्या क्या है, 60 है, 60 में 5 से भाग करिए तो क्या है, 12 × 60, फिर भाग जा रहा तो लेके जाइए, 5 दूना 10, यानी क्या आ गया, ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, तो 12 2 14, क्या आ गया, 14, ठीक है, 14। जब 14 आ गया ना, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई पावर का होगा, पावर कितना है, 15, तो 15 चौको 60, अब 15 का 15, अब 15 6 कितना आ जाएगा, 15 6 21, ठीक है, यानी 210 क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है, 210 क्या होगा, आपका आंसर, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए ये भी पॉइंट समझ में आ गया। आइए आगे क्वेश्चंस कैसे, एक दो क्वेश्चन और देखिए, हम क्वेश्चन को अब नोट करते हैं, एक दो क्वेश्चन अब हम किताब में से, एक दो क्वेश्चन किताब में से हम नोट करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन जो है किताब में दिया था, देखिए सिंपल क्वेश्चन दिया था किताब में, क्या दिया है बताइए, यहाँ दिया है, देखिए 2 के पावर 222 गुणे 5 के पावर दिया है 555, ठीक है, 5 के पावर 555, ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया, फिर दिया है दूसरा प्रश्न है 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 8 गुणे 2 के पावर 8 गुणे 5 के पावर 12, 5 के पावर 12 में जीरो पता करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122, ठीक है, माइनस 3 के पावर 121, ठीक है, ओके। फिर है मल्टीप्लाई है, फिर 2 के पावर 121 माइनस
2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न देखते हैं, 3 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, ओके। हम भी अपना यूट्यूब पे एक नाम कमाना चाहते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो पक्का हम भी थोड़ा सा सफल रहेंगे। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी दुनिया थोड़ा सा जाने पहचाने कि मैं हूँ कौन। ठीक है, मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है। ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे भी एक पहचान बनाने की एक लालसा जगी है मेरे अंदर। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ और अपने खुद के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, आइए देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। आप जानते हैं भाई जीरो कैसे बनता है। जीरो बनाने का तरीका क्या है भाई, पेयर बनाओ, 2 और 5 का पेयर बनाओ। 2 और 5 का पेयर बनेगा, जितना बनेगा उतना जीरो मिलेंगे, जितना पेयर बनेगा उतना जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ देखिए 2 की पावर 222 या 5 की पावर 555। यहाँ कौन सबसे ज़्यादा बार है। अब कहेंगे 5 की पावर 555, यानी 5 जो है बहुत अधिक बार है। किसके अपेक्षा, 2 की अपेक्षा। इसका मतलब क्या होगा, इसको नहीं लेंगे, इसमें से जो कम होगा उसको लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 वाला, यानी 2 की पावर जितना होगा वही उतना ही जीरो बनेंगे। यानी 2 की पावर 222, यानी क्या 222 बार 222 जीरो बनेगा। ठीक है, 222 जीरो बनेगा। ठीक है, ओके क्लियर। यानी 222 ही जीरो बनेगा। ओके, 200, क्योंकि 222 ही क्या हो पेयर बनेगा। 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा 222, तो 222 जीरो। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या है खोजेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 5 की पावर 12 है, यहाँ 5 की पावर 8 है, बाकी ढूंढिए। यहाँ देखिए 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 3 है। ढूंढिए, चलिए ढूंढिए कितना जीरो बन रहा है, देखते हैं। यहाँ देखिए 2 की पावर 7, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 3, तो क्या हो गया 2 की पावर 10। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 8 क्या हो गया, तो 2 की पावर क्या हो गया 18 आपका। ठीक है, गुड़े 5 की पावर 2, 5 की पावर 8 क्या हो गया 5 की पावर 10, यानी क्या हो गया 8 2 10। ठीक है, 10 और 12 क्या हो गया 22, 10 12 22 हो गया, यानी 5 की पावर क्या हो गया 22। बताइए इसमें से कौन सबसे 5 और 2 के पेयर में किसके ऊपर पावर कम है। तो आप कहेंगे 2 की पावर 18, यानी क्या हो गया 18 बार जीरो बनेगा, 18 जीरो बनेगा। ठीक है, 18 जीरो बनेगा, यानी 18 जीरो होंगे। ठीक है, 18 जीरो होंगे। क्लियर है, ओके क्लियर। चलिए आइए तब इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में भी क्या पता करना है, जीरो फाइंड करना है। ठीक है, जीरो फाइंड करना है, जीरो को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है 121, और 121 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 3 की पावर 121 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ गुड़े, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा 2 की पावर 119, 2 की पावर 119 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला 3 3 के 9, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5, एक 5 मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या मिला, यहाँ मिला 2 की पावर बहुत, 2 तो बहुत मिल गया, और 5 एक ही बार मिला, 5 एक ही बार मिला ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार मिला, इसका मतलब क्या है 1 जीरो मिलेगा, 1 जीरो बनेगा, 1 जीरो बनेगा। ठीक है, फिर 5 एक ही बार मिला, इसका मतलब क्या है भाई 5 और कहीं मिलेगा नहीं, यानी 5 और कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है 5 एक ही बार मिला, यानी कि 1 जीरो बनेंगे। यानी कितने जीरो बनेंगे 1 जीरो बनेंगे, यानी इस संख्या में जीरो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ओके क्लियर है। ये ठीक है, तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कह दिया है कि 777 फैक्टोरियल में 7 कितने बार आएगा, 777 फैक्टोरियल में 7 कितने बार आएगा, यानी 7 की घात कितनी होगी, 7 की घात कितनी होगी, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, ओके। एक प्रश्न मान लीजिए ऐसे दे दिया 270 फैक्टोरियल में 270 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा,
ठीक है, ठीक है, कुछ भी मतलब एक सिंपल सवाल देखिए, एक सिंपल सवाल देखिए। कहते हैं कि 15 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? 15 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? 15 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा? ठीक है, 15 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? ठीक है, यह प्रश्न है आपसे। आप क्या करेंगे? 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? यानी 1 से लेकर के 15 तक की पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। यानी क्या आप कहेंगे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कहाँ तक? 15 तक, यही ना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 3 कितनी बार आया है? 3 देखेंगे ना, क्या चेक करना है? 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 3 से भाग कर देंगे इसमें, तो 3 से भाग करिए, यानी 15 में क्या करिए? 3 से भाग कर दीजिए, जितना बार मिलेगा वही आपका आंसर होगा। 3 से भाग करिए, 3 बचे 15, ठीक है। 3 एकम 3, यानी ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, क्या आ गया? 6। यानी 15 फैक्टोरियल में 6 बार जो है 3 आएगा, ठीक है। कितने बार 3 आएगा? 6 बार, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 777 फैक्टोरियल में 7 की घात कितनी आएगा? ठीक है, तो तुरंत क्या करिएगा? 777 में क्या करिएगा? 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। ओके, आगे फिर 7 दूना 7 एकम 7, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, 7 एकम 7, 7 4 11 ना, 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ 4, 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, ठीक है। फिर 7 दूना 14, ठीक है, यही आया। इसका मतलब क्या है? ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, ठीक है। यानी कि 111, 15 तो 17, यानी 111 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 8 2 यानी 128। 128 क्या होगा? 128 बार जो है 7 आएगा, ठीक है। 128 बार 7 आएगा, क्लियर है? 128 बार 7 आएगा, यानी कह सकते हैं कि 7 की घाते 128 बार। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 7 की पावर 128, अब लिख सकते हैं ना, या ऐसे 7 की पावर 128, यानी 7 जो है 128 बार आएगा। इसका मतलब यही हुआ ना। ऐसे ही क्या था? ऐसे ही अगला प्रश्न क्या था? 270 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? 270 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? कि 3 कितनी बार आएगा, यही प्रश्न था ना। तो अब क्या करेंगे? 3 से सीधे भाग कर दीजिए भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कहाँ तक? 270 बार तक। अंतिम संख्या क्या? देखो एक क्या है? एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी लगातार संख्याओं का गुणनफल है। तो अंतिम संख्या को चेक करते हैं। अंतिम संख्या क्या मिला? 270। तो 270 में क्या करेंगे? 270 में भाग कर दिए 3 से। जो नंबर चाहिए, अगर 3 हमें 3 के चाहिए, 3 कितनी बार आएगा? इसलिए 3 से भाग करेंगे। 4 का पूछता था, 4 कितनी बार आएगा? हम 4 से भाग करते। 5 का पूछता था, हम 5 से भाग करते। 7 का पूछा है तो हम 7 से किए हैं, ठीक है। देखिए 3 का पूछा, इसलिए क्या करेंगे? 3 से 3 9 27, फिर 3 तरीके 9, 3 एकम 3, ठीक है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। फिर ये क्या आ जाएगा? 3 तरीके 9, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। 3 तरीके 9, मतलब कितना बार आएगा? देखिए 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, आइए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो 270 में क्या करिए? 3 से भाग करिए, तो क्या होगा? 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 दहा में 30, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। ऊपर बिल्डिंग को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, तो क्या आ जाएगा? 4 को 4। अब क्या हो गया? 9 3 12, 12 1 13, 9 3 12 1 13, क्या हो गया? 134, यानी 134 बार 3 आएगा। 270 में 134 बार 3 आएगा, ठीक है। ओके, 270 में कितने बार 3 आएगा? 134 बार 3 आएगा। एक बात क्लियर है? चलिए ठीक, अगर क्लियर है तो चलिए बस यहीं तक। बाकी जो है, अब बाकी की चीज़ें जो है, जो क्वेश्चंस हैं, उसको जो हम बाद में कवर करवा देंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे ना,
तो नंबर ऑफ जीरो के जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे, हालांकि और सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को उसी समय लेकर के आएंगे और डिस्कस कर लेंगे आपके सामने, ठीक है। तो उस तरह से आपको आपका क्लियर पूरा हो जाएगा। अभी चलिए अब यहीं तक अपनी बातों को विराम करते हैं। और मैथ का नंबर ऑफ जीरो यह एक टॉपिक था, ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक था। लोग इसको 2-2 घंटे में 3-3 घंटे पढ़ाते हैं और मैंने सिर्फ 50 मिनट के आसपास हमने समय लिया होगा आपका। तो चलिए अपनी बातों को यहीं विराम करते हैं। और एक बात ज़रूर, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, बाय बाय।